पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज खासी मुस्बत पेशरफ देखने में आई है। मार्केट के आगाज़ से हमने 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा होते देखा। एक बार फिर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट से मज़ीद अच्छी खबरें भी सामने आएंगी। लेकिन कुछ अच्छी खबरों की तवक्को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी है, जहाँ एक बहुत ही अहम तरीन केस इस वक्त ज़ेर समात भी है, जिसकी मुसलसल हेयरिंग्स हो रही हैं। और वो मामला है टेलीनॉर के पाकिस्तान से एग्जिट का और PTCL के उसको ख़रीदने का। अब PTCL एक बड़ा कर्ज देकर इस वक्त टेलीनॉर खरीदने जा रहे हैं और अब ये मामला इसलिए बहुत अहम है चूंकि टेलीनॉर ने बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में कर रखी थी। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी अगर पाकिस्तान से वापस जाती है तो ये कोई अच्छी मिसाल इस वक्त एक ऐसे मौके पर सामने नहीं आएगी पाकिस्तान में, जब पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जा रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा सके। यहाँ पर एनवायरनमेंट बेहतर होने जा रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर इस वक्त बड़े भरपूर तरीके से फोकस है गवर्नमेंट का कि आने वाले दिनों में इसको बेहतर किया जा सके। लेकिन फिर इस पूरी सूरत हाल में जब ये टेलीनॉर पाकिस्तान से जाता है तो आलमी मार्केट में एक बड़ा मनफी इमेज पाकिस्तान का उभरेगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इफ्तिखार साहब कंसल्टेंट हैं टेलीकॉम टास्क फोर्स के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि जो डील इस वक्त होने जा रही है PTCL और टेलीनॉर की, कंपटीशन कमीशन में भी इस वक्त ये ज़ेर समात है, इससे कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है? क्या इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? इस डील में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। ये PTCL और यूफोन मिलके टेलीनॉर के ऑपरेशंस को ख़रीद रहे हैं, क्योंकि टेलीनॉर पाकिस्तान से एग्ज़िट कर रहा है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका स्पेक्ट्रम, उसके बाकी चीज़ें जो हैं वो PTCL और टेलीनॉर के साथ जम हो जाएंगी। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही। ये इन्वेस्टमेंट बल्कि PTCL यूफोन कुछ टेलीनॉर को दे रहे हैं जो एक मुल्क से जा रहा है ख़रीदने के लिए उस नेटवर्क को। ठीक है, तो ये बताएगा परवेज साहब कि अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आ रही तो आखिर PTCL की ऐसी क्या मजबूरी है कि $400 मिलियन का कर्ज भी लेकर वो खरीदने को तैयार है, फिर $500 मिलियन का मजीद कर्ज लेगा? तो ये ऐसी क्या आखिर मजबूरी है कि टेलीनॉर हर PTCL हाल में नहीं है? ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं समझता हूँ PTCL को, कि एक ऑपरेटर जो कि मुल्क में काफ़ी इस्टेब्लिश था वो छोड़ के जा रहा है। और क्योंकि वो डेस्परेट है, कुछ लगता है ऐसे है कि वो डेस्परेट है यहाँ से जाने के लिए, तो इसलिए एक अच्छी कीमत पे उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसका स्पेक्ट्रम जो उसने ख़रीदा हुआ है वो, और उसका जो बाकी स्टाफ, ट्रेंड पीपल, मैन पावर वगैरह, ये वो सब कुछ उसको एक अच्छे दाम में मिल रही है। तो उसका यानी वो जो यूफोन का जो नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क, वो ग्रो करेगा, वो करीबन दुगना हो जाएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा शायद साइज़ में, और मार्केट शेयर उनका बढ़ जाएगा और उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। और इससे उनको गालिबन ये उम्मीद है, और मेरा ख्याल है सही है किसी हद तक, कि वो आइंदा सालों में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे with the help of this additional infrastructure and spectrum and manpower etc. तो ये मजबूरी तो कोई नहीं इसमें, लेकिन एक अच्छा बिजनेस डिसीजन डेफिनेटली है, स्पेशली ऐसी सूरत में जबकि टेलीनॉर कोई अपना जो सिस्टम छोड़ के जा रहा है, जो ये प्रोक्योर कर रहे हैं, वो कोई इतना महंगा नहीं बेच रहा अपनी डेस्परेशन में। ठीक है, तो ये बताएगा परवेज साहब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिर इसमें क्या किरदार होगा? एतसलात जो कि 26% का शेयर होल्डर है PTCL का, अगर वो इसमें अपने शेयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उससे पूछ सकता है कि आप भी आएँ और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। कितना मौसर किरदार इस वक्त CCP इसमें अदा कर सकता है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? करना चाहिए? ये कंपटीशन कमीशन का इसमें कोई, मेरा ख्याल है जहाँ तक ये बात के इत्तसालात इसमें कुछ डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, इससे कंपटीशन कमीशन का ताल्लुक नहीं है। ये तो PTCL एक कंपनी है जिसमें इत्तसालात के भी शेयर होल्डर हैं, उसमें आम स्टॉक होल्डर्स की भी शेयर होल्डर हैं स्टॉक एक्सचेंज की वजह से, और गवर्नमेंट के भी उसमें शेयर हैं। तो वो सब मिलके जो एक कंपनी बनती है, वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। अब जहाँ तक कंपटीशन कमीशन का है, कंपटीशन कमीशन को और बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी गालिबन, कि उनके जाने के
की वजह से कंपटीशन पे, मुल्क में जो टेलीकम्युनिकेशंस में कंपटीशन है उस पर क्या असर होगा, ये तो उनका काम है देखना। ये न सिर्फ वो बल्कि और भी रेगुलेटर्स हैं जो कि अपनी अपनी तरफ से इसके असरात का जायज़ा लेंगे और अपना ओपिनियन देंगे। जैसे PTA रेगुलेटर है, सेक्टर रेगुलेटर PTA है, वो फिर स्टैंडर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटर है, बैंकिंग की तरफ से रेगुलेटर है, वो भी देखेगा इसको, और CCP। तो ये जितने रेगुलेटर्स हैं ये उसको क्लियरेंस देंगे तो ही ये ट्रांजैक्शन हो सकेगी, उसके बगैर नहीं। लेकिन क्या ये उसमें इत्तिसालात एक बतौर शेयर होल्डर अलग से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, या ये इस बात का गालिबन इनसे कोई ताल्लुक नहीं है कंपटीशन वगैरह से। तो परवेज साहब ये बताएगा कि अगर ये डील मुकम्मल हो जाती है तो फिर टेलीकॉम सेक्टर में ख़ासतौर पर सर्विसेज की क्वालिटी कितनी मुतासिर हो सकती है, टैरिफ रेट कितना ऊपर जा सकता है या उसमें कितना फ़र्क आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन तो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सारे बड़े प्लेयर्स एक ही छतरी तले जमा हो जाएंगे, कंपटीशन नाम की तो चीज़ ही नहीं रह जाएगी फिर मार्केट में। फिर ये टैरिफ रेट को कैसे मैनेज किया जाए? ये एक ख़तरा डेफिनेटली, रिस्क डेफिनेटली है कि 4 ऑपरेटर से अब 3 ऑपरेटर हो जाएंगे। तो कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा लेकिन कम हो जाएगा। और जो ख़तरा है मैं जिसको मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आइंदा सालों में या आइंदा महीनों में, आइंदा वक्त में ये ना हो कि एक और चला जाए और 2 रह जाए, तो वो पे एक डुओपोली बन जाती है। और डुओपोली जो होती है नेचुरली वो फिर मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें टैरिफ्स वगैरह बढ़ने का इम्कान है, जो कि इस वक्त बड़े मुनासिब है। इस वक्त तो पाकिस्तान के टैरिफ जो है वो दुनिया में सबसे लोएस्ट समझे जाते हैं। तो कंपटीशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। फौरी तौर पे कोई असर शायद नहीं होगा इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज से 2-4 साल पहले वारिद चला गया था, अब टेलीनॉर जा रहा है, तो अगर इस तरह ही चलता रहा, एक और चला गया तो फिर काम ख़राब होगा। 3 ऑपरेटर्स इस हमारे जैसे मुल्क में होना दैट इज़ द मिनिमम, मैं समझता हूँ, मेरी राय है ये कि 3 ऑपरेटर तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ये हम 3 पे अब पहुँच रहे हैं, आई होप कि इससे बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इससे बुरा हुआ तो फिर वाकई कंपटीशन के लिए वो एक ख़तरे की घंटी होगी। ठीक है। तो परवेज साहब, जिस तरह PTCL इसको कर्ज लेकर भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि टेलीनॉर के प्रॉफिट्स तो शायद बहुत ज़्यादा अरबों में थे। अब जब इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स थे तो फिर बुनियादी क्या वजूहत आपकी समझ आती हैं कि इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान छोड़कर जा रही है? आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए, ऐसी क्या वजह बनी? जी नहीं, टेलीनॉर तो ये क्लेम नहीं करता कि उसके प्रॉफिट बना रहा था। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा था ये, और ना ही मेरा ख्याल है कि यूफोन और PTCL का डिसीजन इस पे बेस्ड है कि वो प्रॉफिट बना रहा था। इनका डिसीजन इस बेस पे है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया इनके हाथ आ रहा है, जिसकी वजह से ये अपना नेटवर्क जो है और अपना सब्सक्राइबर बेस जो है और अपना जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम आपको पता है कि जो टेलीनॉर ने ख़रीदा वो 15 साल के लिए ख़रीदते हैं, तो उसमें से किसी में चंद साल गुजर गए हैं, किसी में ज़्यादा साल गुजर गए, तो स्पेक्ट्रम के डिफरेंट हिस्से हैं। तो ये सब चीज़ें उनको एक अच्छे दामों मिल रही हैं PTCL को। तो प्रॉफिट बना रहा होता तो मेरा ख्याल है वो ना जाता। अगर अच्छा प्रॉफिट बना रहा होता तो कौन है इन्वेस्टर जो कि छोड़ के चला जाता है ऐसे अच्छे प्रॉफिट को। लेकिन बहरहाल PTCL का डिसीजन ख़रीदने का मेरा ख्याल है इस बेस पे नहीं था। मैं तो खैर अंदरूनी बातें नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस बेस पे नहीं था कि प्रॉफिट ज़्यादा बना रहा है तो उसको ले लो। अलबत्ता हाँ, ये उनकी उम्मीद है कि जब वो एक बड़ा नेटवर्क बन जाएंगे तो फिर वो उनके प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब आपको पता है बड़ा नेटवर्क होता है तो उसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, इंटरनल ट्रैफिक बहुत होती है इसमें। अभी यूफोन एक छोटा सा ऑपरेटर है, उसकी इंटरनल ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर तो नहीं कहना चाहिए, बहुत कम है। तो उसकी ज़्यादा ट्रैफिक बाहर जाती है जैज़ को, बाहर जाती है जोंग को, तो वो फिर वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो इंटरनल ट्रैफिक जो है वो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर सब्सक्राइबर उनके दुगने हो जाएंगे तो उनकी इंटरनल ट्रैफिक बढ़ जाएगी। सही। एक वन ऑफ द इश्यूज है, एक सब, दिस इज़ नॉट ऑल। लेकिन बहरहाल वो उनको उम्मीद ये है
जिसकी वजह से उन्होंने लिया कि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा था। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा होता तो मेरे ख्याल में वो छोड़ के ना जाता। सही। तो परवेज़ साहब, इसकी टाइमिंग इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से? अगर हम देखें, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कई ममालिक में जा रही है और उनको कन्विंस कर रही है कि आप आएँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। एक ऐसे वक्त में जब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपके मुल्क को छोड़कर जा रही है, तो ये पहले इंटरनल इशूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को, या जो बैरूनी दौरे इस वक्त हो रहे हैं सरमायाकारी के लिए वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं? ज़रा इस पर भी एक, चूँकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये दोनों में से ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की होनी चाहिए? टाइमिंग कितनी? ये बात बहुत आपने अच्छी कही कि अगर आपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है या लाने की कोशिश कर रहे हैं या लाने की ख्वाहिश है, तो फिर आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट करना चाहिए कि वो इतने इस तरह की डेस्परेशन ना शो करें कि वो छोड़ के जाने के उसमें हो जाए। क्योंकि जो इन्वेस्टर नया आता है वो पहले ये देखता है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का क्या हाल है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बहुत सी शिकायत हैं, उनके बहुत से मसले मसाइल हैं, हुकूमत के इल्म में हैं, उन पर बात भी होती रहती है। टैक्सेशन का मसला है, स्पेक्ट्रम का मसला है, राइट ऑफ वे का इशू है, और उनके बहुत से मसले मसाइल हैं। टैक्सेशन ना सिर्फ ज़्यादा है बल्कि अनप्रडिक्टेबल है। डिमांड की वो ग्रोथ नहीं हो रही, गवर्नमेंट ख़ुद कोई इन्वेस्ट नहीं करती टेलीकम्युनिकेशंस में या टेलीकम्युनिकेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में या टेलीकम्युनिकेशंस की डिमांड क्रिएशन में। तो ये सब मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इस वक्त को इतने खुश नज़र नहीं आते। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नई इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो आप पुराने इन्वेस्टर्स को के लिए वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करें, वो फैसिलिटेशन पैदा करें जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट करें या वो भाग के ना जाए, मुल्क से छोड़ के ना जाए। तो इवन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है इस वक्त ये ज़्यादा कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे नेटवर्क में, बल्कि एक तो छोड़ के जा रहा है, जो नहीं छोड़ के जा रहा है वो भी कोई इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क अदर दैन द बिग सिटीज़ को इतना अच्छी हालत में नहीं है। हमारी स्पीड 4G की या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो उनको भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ फैसिलिटेशन, कुछ एनेबलिंग, कुछ मदद उनको चाहिए होती है, जो कि गालिबन उनके नज़र में वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से नई इन्वेस्टमेंट जो है वो आना मुश्किल हुआ है इस वक्त। पुराने इन्वेस्टर्स की तरफ से नई इन्वेस्टमेंट भी और नए इन्वेस्टर की भी नई इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।